हेलो फ्रेंड्स, पुलिस अपडेट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक होगा, यदि हमारे साथ कोई साइबर क्राइम हमारे बैंक खाते से किसी जालसाज द्वारा पैसा निकाल लिया जाए तो हम क्या करें। मेरा यह वीडियो देखने से पहले हम क्या करते थे वो हकीकत बता दूं कि यदि किसी जालसाज द्वारा हमारे बैंक अकाउंट से किसी भी ई वॉलेट के जरिए फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम वगैरह से पैसा निकाल लिया जाए, बैंक से अकाउंट से कोई ओटीपी मैसेज या लिंक भेजकर हमारे खाते से पैसा निकाल लिया जाए या कोई यूपीआई के जरिए हमारे से पैसा निकाल लिया जाए, तो हम या तो हमारी बैंक शाखा में जाते हैं और हमारा बैंक अकाउंट बंद करवा देते हैं तथा पता करते हैं कि हमारा पैसा किस संबंधित व्यक्ति के खाते में गया है, या फिर हमारे नज़दीकी पुलिस स्टेशन पर जाकर हमारी शिकायत दर्ज करवाते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा करने से हमारा गया हुआ पैसा वापस आता होगा। और यदि पुलिस द्वारा बरामद भी किया जाता है तो काफ़ी समय लग जाता है उसको बरामद करने में, क्योंकि यह एक ऑनलाइन प्रोसेसिंग ही ऐसी है और फ्रॉड व्यक्ति द्वारा काफ़ी सारे इंतजाम किए जाते हैं कि पुलिस को उस तक पहुंचने में काफ़ी समय लग जाता है। लेकिन दोस्तों, अब घबराने की जरूरत नहीं है। भारत सरकार द्वारा पूरे देश में एक ऐसा पोर्टल लॉन्च किया गया है कि आपको किसी भी बैंक, आपके किसी भी ई वॉलेट संस्था या पुलिस स्टेशन पर जाने की ज़रूरत नहीं है। भारत सरकार द्वारा इन सभी संस्थाओं को, बैंक, ई वॉलेट संस्थाएं, फ़ोनपे, पेटीएम, गूगल पे वगैरह सारी, व पुलिस, सभी संस्थाओं को मिलाकर एक ही मंच पर इकट्ठा कर दिया गया है। आपकी शिकायत दर्ज होते ही सभी संस्थाएं आपकी शिकायत पर काम करना शुरू कर देंगी। और खुशी की बात यह है कि भारत में दिल्ली के बाद यह सेवा दूसरे नंबर पर राजस्थान में शुरू की गई है। हालांकि पूरे देश में धीरे धीरे यह शुरू कर दी जाएगी। अब हम हमारी शिकायत कैसे दर्ज करें? दोस्तों, ध्यान रखना, जैसे ही हमारे साथ कोई ऑनलाइन फ्रॉड होता है तो सबसे पहले ज़रूरी है कि हम हमारी शिकायत 24 घंटे के अंदर अंदर इस पोर्टल पर दर्ज करें, जिससे कि हमारे बैंक का ट्रांजैक्शन व जालसाज के बैंक का ट्रांजैक्शन दोनों का ही रोक दिया जाए और हमारा पैसा हम तक वापस आ जाए। और यदि हम हमारी शिकायत मात्र 3 घंटे के अंदर कर सकें तो निश्चित ही ये समझो कि आपका पैसा आप तक वापस पहुंचेगा, क्योंकि आपके बैंक अकाउंट का ट्रांजैक्शन बिल्कुल बंद कर दिया जाएगा। आपका जो जालसाज जिसने आपके साथ फ्रॉड किया है उसके बैंक अकाउंट का ट्रांजैक्शन भी बिल्कुल बंद कर दिया जाएगा। अब यह पोर्टल कैसे काम करता है और हम हमारी शिकायत कैसे दर्ज करवा सकते हैं? तो दोस्तों, इस शिकायत को दर्ज करने के 2 तरीके हैं। पहला, एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है, वह हेल्पलाइन नंबर है 155260 इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। आप कॉल करके आपकी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। लेकिन वही पुराना तरीका काफ़ी यह बिजी आता है, जिस कारण कॉल आपकी काफ़ी बार ट्राई करने के बाद आपके कॉल वहां तक पहुंचेगी। और दूसरा तरीका है, इस पोर्टल की साइट पे जाके आप ऑनलाइन शिकायत दर्ज करें। अब इस पोर्टल का नाम क्या है? उस पोर्टल का नाम है इंडियन साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल और उसकी साइट है cybercrime.government.in, जिसका नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप जाके इसको ओपन कर सकते हैं। अब यह शिकायत कैसे दर्ज की जाती है, किस तरीके से इसको लॉगिन किया जाता है, आपकी आईडी किस तरीके से क्रिएट की जाती है और किस तरीके से आपकी शिकायत दर्ज होती है, उसके लिए चलो चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन पर। मैं आपको मोबाइल से दिखाऊंगा किस तरीके से कंप्लेंट दर्ज की जाती है। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम गूगल खोलेंगे। गूगल के अंदर साइबर क्राइम पोर्टल खोलेंगे। साइबर क्राइम पोर्टल को खोलने के बाद इस तरीके का एक पेज खुल के आएगा, नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल। इसको हमें खोलना है। खोलने के बाद इस तरीके का एक पेज आएगा। पेज में फाइल एक कंप्लेंट लिखा हुआ है। यहाँ पे हमको सेलेक्ट करके आगे चलना है। यहाँ कुछ कंडीशन दी हुई है, इसको एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करने के बाद इस तरीके से एक साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल का होम पेज खुल के आएगा। इसके अंदर हमें
यदि किसी भी तरीके का साइबर क्राइम आर्थिक संबंधी मतलब पैसे से संबंधित हुआ है तो रिपोर्ट अदर साइबर क्राइम, ये ऊपर हमें कुछ ऑप्शन मिल रहे हैं, जैसे रिपोर्ट वुमेन चाइल्ड रिलेटेड, रिपोर्ट अदर साइबर वॉलंटियर्स, रिसोर्स कॉन्टैक्ट अस। इसमें से हमको रिपोर्ट अदर साइबर क्राइम पे जाना है। इस पे जाने के बाद फिर से हमसे मांगेगा कि लर्न अबाउट, कुछ सीखना हो इसके बारे में, या फिर फाइल ए कंप्लेंट। हमको एक कंप्लेंट अब फाइल करनी है। फिर से हमें कंडीशन को एक्सेप्ट करना है। उसके बाद इस तरीके का एक होम पेज खुल के आएगा। इस होम पेज में सबसे पहले हमको हमारी आईडी क्रिएट करनी है। आईडी क्रिएट करने के लिए सबसे पहले यहाँ स्टेट को सिलेक्ट करो, जिस भी स्टेट से है। जैसे मैं राजस्थान से हूँ तो यहाँ राजस्थान को सिलेक्ट करूँगा। राजस्थान को सिलेक्ट करने के बाद मैं लॉगिन आईडी पे मेरा नाम डालूँगा कुछ भी जैसे मेरा नाम मैंने डाल दिया। मेरे मोबाइल नंबर डालूँगा। मोबाइल नंबर डालने के बाद गेट ओटीपी, यहाँ से हमको एक ओटीपी मिलेगा। इस ओटीपी नंबर को इसमें डालना है। यहाँ पे ये जो टोटल करवा रहा है इसको करना है और सबमिट कर देना है। ओटीपी गलत डल गया क्या? सॉरी, पहले ओटीपी गलत डल गया, अब लास्ट में कैप्चा गलत डल गया। आईडी क्रिएट करने के लिए अब एक पेज खुल के आ गया। यहाँ लॉगिन आईडी का जो मैंने नाम डाला था ऑटोमेटिक आ गया। यहाँ टाइटल डालना है, आप लेडीज़ हैं जेंट्स हैं। उसके बाद आपका पूरा नेम डालना है। यहाँ पे मोबाइल नंबर आ गए, आपकी डेट ऑफ बर्थ डालनी है। जेंडर डालना है। यहाँ पे आपको ईमेल आईडी डालनी है आपकी, जो भी आपकी ईमेल आईडी है। आपके फादर मदर जो भी आप डालना चाहें उसका नाम डालना है यहाँ। उसके बाद आपका एड्रेस डालना है, परमानेंट एड्रेस। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कीजिए। पिन कोड डालना ज़रूरी है। ये सब डालने के बाद यहाँ से इसको अपडेट कीजिए। ये हमारी इन्फॉर्मेशन अपडेट हो चुकी है। अब हमें रिपोर्ट करनी है तो नीचे ऑप्शन आ रहा है रिपोर्ट अदर साइबर क्राइम, ये यहाँ पे सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद हमें एक ये आवेदन फॉर्म खुल के आएगा जिस पे हम अपनी शिकायत दर्ज करेंगे। अभी तक हमने हमारी आईडी बनाई थी, यहाँ पे कैटेगरी कंप्लेंट की करनी है। अब यदि हमारे साथ ऑनलाइन गैम्बलिंग हुआ है तो इसको सेलेक्ट करना है। ऑनलाइन साइबर ट्रैफिकिंग हुआ है तो इसको करना है। कोई फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ है तो इसको सेलेक्ट करना है। जिस भी तरीके का हमारे साथ अपराध हुआ है उसको हमें सेलेक्ट करना है। अब जैसे कि मेरा फ़ोन पे से कोई ट्रांजैक्शन हुआ है तो ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ मेरे साथ, मैं इसको सेलेक्ट कर लूँगा। इसको सेलेक्ट करने के बाद सब कैटेगरी पूछ रहा है। तो फ़ोनपे के लिए जैसे ई वॉलेट है फ़ोनपे, तो ये ई वॉलेट रिलेटेड फ्रॉड हो गया। हैव यू लॉस्ट मनी, क्या आपके कोई आपका पैसा गया है, तो यस कर दो इसको। यस करने के बाद इस तरीके का एक पेज खुलेगा। पेज पे सबसे पहले आपको आपका अकाउंट नंबर लिखना है। यहाँ आपने किससे किया है, फ़ोनपे से किया है, आपका अकाउंट नंबर आपका फ़ोन पे किस अकाउंट नंबर से ऐड है, वहाँ आपका
जो भी अकाउंट नंबर है वो यहाँ सेलेक्ट कर दीजिए। उसके बाद जिस भी पेटीएम से यदि आपका पैसा कटा है तो आपके पास एक ट्रांजैक्शन आईडी आई होगी, वो ट्रांजैक्शन आईडी इसमें आपको डालनी है। उस ट्रांजैक्शन आईडी को, जो भी आपकी ट्रांजैक्शन आईडी है, मैंने एग्जांपल के तौर पे ये डाल दी है। यहाँ आपको जितना भी आपका अमाउंट कटा है उस अमाउंट को डालना है। जैसे 6,000 रुपये कटे हैं। ट्रांजैक्शन डेट, ये आपके साथ यह फ्रॉड कब हुआ है, जैसे आज की तारीख में हुआ है तो मैं आज की तारीख डाल देता हूँ और उसका यहाँ टाइम डालना है। रेफरेंस नंबर यदि आपके पास हो तो रेफरेंस नंबर डाल दीजिए और इसको कर दीजिए सेव। एक बार आप इसको चेक कर लें कहीं आपने गलत तो नहीं भरा है। यदि आपके साथ एक बार ही फ्रॉड हुआ है तो आप एक बार से कर दीजिए। यदि और इसके अलावा और भी फ्रॉड हुए हैं तो आप यहाँ से दूसरे इसी तरीके से इस फॉर्म को भर के और ऐड मोर करके दूसरा भर सकते हैं। क्रेडिटेड ट्रांजैक्शन डिटेल आती है। इसके बाद इसमें जिस खाते में पैसा गया है, जिस फ़ोन पे पैसा गया है, उसके संबंध में यदि आपके पास कोई डिटेल हो तो उस डिटेल को आप यहाँ भर सकते हैं। उसके बाद अप्रोक्सीमेट डेट एंड टाइम पूछ रहा है कि आपके साथ जो घटना घटी है वह कितना बजे की है, कब की है। आज की है, आज जैसे 10 बजे की घटना है तो मैंने इसमें 10 बजे का टाइम भर दिया है। इज़ देयर एनी डिले इन रिपोर्टिंग, नहीं कोई, अगर आपने काफ़ी समय बाद का आप रिपोर्ट कर रहे हो तो यस पे करना है और तुरंत कर रहे हो तो नो पे रहने दीजिए। वेयर डिड द इंसिडेंट ऑक्यूर, आपकी घटना कहाँ घटित हुई है। ईमेल, फेसबुक, हाइक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, टेलीग्राम, इनमें से किसी भी नहीं है तो ऑर्डर पर कर दीजिए। ऑर्डर मीडिया फ़ोन पे से हुआ है तो यहाँ आप फ़ोन पे लिख दीजिए। अब आपका जो ट्रांजैक्शन हुआ है आप उसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट लेके उसको यहाँ से चूज़ फाइल पे जाइए और यहाँ आप उसको चूज़ करना है आपको उसे। अब जैसे मैंने तो स्क्रीनशॉट ले रखा था वो मैंने पे स्लिप का ही, कुछ भी हो उसको यहाँ से ऐड कर दीजिए। ऐड करना ज़रूरी है, अगर आपने ऐड नहीं किया तो ये आपका नहीं लेगा। उसके बाद घटना से संबंधित आपको यहाँ करीब 200 शब्दों का इन्फॉर्मेशन लिखना है कि आपके पास कोई फ़ोन कॉल आया है फ़ोन पे से फ्रॉड करवाने के लिए, कि किसी भी तरीके से जो भी आपके पास डिटेल हो, आप 1500 शब्दों तक का वह डिटेल इसके अंदर लिख सकते हो, लेकिन कम से कम 200 शब्दों का डिटेल इसके अंदर लिखना ज़रूरी है। अब मैं इसमें कुछ भी लिख देता हूँ, लगभग 200 शब्दों का। और यहाँ से इसको फिर सेव एंड ड्राफ्ट कर दीजिए। सेव ड्राफ्ट करने के बाद सेकंड ऑप्शन आता है सस्पेक्टेड डिटेल। जिस अकाउंट में जिस नंबर पे आपका पैसा गया है, जो आरोपी है, जालसाज है, उसका यदि आप नाम जानते हो तो नाम डाल दीजिए। नाम नहीं जानते हो तो यहाँ अननोन लिख दीजिएगा। अननोन लिखने के बाद नीचे आता है सेलेक्ट। इसमें यदि आपके पास उसका अकाउंट नंबर, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह नंबर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर कुछ भी हो तो आप यहाँ उसको डाल सकते हैं। जैसे कि उसके मोबाइल नंबर हो हमारे पास तो यहाँ आप उसके मोबाइल नंबर डाल दीजिए और ऐड कर दीजिए। ऐड करने के बाद यदि उसकी फ़ोटोग्राफ या अगर कुछ भी आपके पास हो तो यहाँ से आप उसको चूज़ करके अपलोड कर दीजिएगा। और अपलोड करने के बाद सेव एंड ड्राफ्ट पे नेक्स्ट कर दीजिए। सेव ड्राफ्ट पे नेक्स्ट करने के बाद कंप्लेंट डिटेल आपकी पूरी आ जाएगी। इसमें आपको कुछ भी कमी हो, जैसे कि रिलेशनशिप विद द विक्टिम, इसमें फादर है, ये ईमेल आईडी आ गई। यहाँ आपकी एक नेशनल आईडी को चूज करके और इस पे अपलोड करना है। जैसे कि चाहे आपका आधार कार्ड हो या फिर इनकम टैक्स आईडी कार्ड हो, कुछ भी हो, जो भी आपका हो, यहाँ से इसको अपलोड करना है। नेशनल आईडी कुछ भी हो। अपलोड करने के बाद इसको नीचे आपकी डिटेल को देख लीजिए, कुछ गलत तो नहीं है, और यहाँ से सेव एंड प्रीव्यू कर दीजिएगा। अब आपका फॉर्म भर के तैयार हो चुका है।
आप देख लिए कहीं कुछ गलती तो नहीं की है आपने भरने में। फॉर्म भर चुका है, यहाँ से आप इसको एक्सेप्ट कीजिए और एक्सेप्ट करने के बाद कन्फर्म और सबमिट पे जाना है। कन्फर्म और सबमिट पे जाने के बाद आपको एक एक्नॉलेजमेंट नंबर मिलेगा। उस एक्नॉलेजमेंट नंबर को आपको हमेशा सुरक्षित रखना है। उससे आप इसी पोर्टल पे जाके आपका स्टेटस चेक कर सकते हैं। जैसे मैं अभी इसको कन्फर्म कर देता हूँ। कन्फर्म करने के बाद आप देखिएगा ये मेरा एक मैसेज आया मेरे पास, मेरे मोबाइल नंबर पे भी मैसेज आएगा और यहाँ भी आपको दिख रहा होगा ग्रीवियंस सबमिट सक्सेसफुल, एक्नॉलेजमेंट नंबर इज फला फला, प्लीज़ नोट इट फॉर फ्यूचर रेफरेंस। ठीक है, ये हमारा एक्नॉलेजमेंट नंबर आ गया है। इस नंबर पे आप जाके और आपका स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों इस पोर्टल का नाम है साइबर क्राइम पोर्टल और cybercrime.government.in इसकी साइट है। तो दोस्तों वीडियो देखने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि यदि हमारे साथ या हमारे किसी परिचित के साथ ऐसी कोई साइबर फ्रॉड होने पर हमें किसी बैंक व पुलिस थाने के चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है। हम घर बैठे बैठे अपने मोबाइल से अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं और अपने साथ हुए फ्रॉड का पैसा हम वापस पा सकते हैं। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना, यह शिकायत आपको घटना घटित होने के 3 घंटे के भीतर दर्ज करवानी है और अगर ऐसा आप नहीं कर पाएँ तो कम से कम कोशिश करना कि 24 घंटे के अंदर अंदर आपकी शिकायत दर्ज हो सके, जिससे कि आपके बैंक अकाउंट व जालसाज के बैंक अकाउंट को बंद करके उसका ट्रांजैक्शन रोका जा सके। इसके अलावा मुझे आशा है कि मेरे वीडियो से आप काफ़ी कुछ सीखे होंगे। तो मैं आपसे आशा करूंगा कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मैं पुलिस से संबंधित नई अपडेट आप तक पहुंचा सकूं। जय हिंद दोस्तों।